मुरादाबाद के मियां कॉलोनी करूला इलाके में मिरासियों वाली गली में गुज़िश्ता 2 साल से मिल्लत के नौनिहालों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करने में मसरूफ़ अब्बासिया अरबी तालीमी सेंटर का दूसरा सालाना इनामी जलसा 10 मार्च 2024 को बरोज़ इतवार दिन में तकरीबन 2 बजे पूरे जोशो खरोश के साथ मुनक़िद किया गया। इस मौके पर अव्वल, दोम और सोम पोजीशन हासिल करने वाले बच्चों और बच्चियों के साथ साथ दीगर तुलबा व तालिबात को भी ट्राफियां और इनामात पेश करके उनकी हौसला अफजाई की गई। इनामात और शाबाशी पाकर बच्चों के चेहरे खुशी से खिल उठे। फर्स्ट प्राइज इफरा नबी अहमद को, सेकंड हसीन आरिफ को और थर्ड मोहम्मद कैफ नदीम को मिला। इस बारे में जानकारी देते हुए अब्बासी वेलफेयर सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी हाजी अनवार अब्बासी और ट्रेजरार हाफिज सरफराज अब्बासी ने सिटी चैनल को बताया कि अब्बासी वेलफेयर सोसाइटी की निगरानी में चलने वाले अब्बासिया अरबी तालीमी सेंटर में बच्चों से कोई फीस नहीं ली जाती है और कापी, किताबें, पेंसिल वगैरह भी मुफ्त दी जाती हैं। मुख्तलिफ सवालों के जवाब में हाजी अनवार अब्बासी ने बताया, ये आपके अब्बासिया अरबी तालीमी सेंटर में प्रोग्राम हुआ, तो ये क्या प्रोग्राम था, कितने बच्चों को इनामात से नवाजा गया और अब आइंदा तालीमी साल का क्या प्रोग्राम रहेगा, बराए मेहरबानी हमारे नाजरीन को बताएं। ये हमारा अब्बासिया अरबी तालीमी सेंटर यहाँ कॉलोनी करोला पर है और ये पिछले 2 सालों से काम कर रहा है और बहुत छोटे बच्चों में काम कर रहा है। तो आज इसका सालाना इजलास था, जो कि 2 साल आज पूरे हो रहे हैं। दूसरा सालाना इजलास था। उसी सिलसिले में बच्चों को जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड और उसके अलावा जो बच्चे काबिलियत रखते थे अच्छी, तो उनको ट्रॉफी से और इनाम से नवाजा गया है। कितने बच्चों को इस मौके पर इनामात से नवाजा गया? इसमें 30 से 35 बच्चे वो हैं जिनको इनामात से नवाजा गया है। बाकी बच्चों को सिबारे, जिनके कुरान मुकम्मल हुए हैं, कुरान पाक दिए गए हैं और कैलेंडर वगैरह उनको दिए गए हैं। साथ ही हमारे जो मेहमान हैं उनको भी कई लोगों को इस सिलसिले में उनको सम्मानित, उनकी इज्जत अफजाई की गई है, सम्मानित किया गया है। किन किन लोगों को इस मौके पर ट्रॉफी पेश की गई? हमारे सेंटर में हमारे साथी मोहम्मद ताहिर साहब हैं, हस्तशिल्पी जन कल्याण सोसाइटी के प्रदेश अध्यक्ष। साथ ही हमारे एहसान अब्बासी साहब हैं जो न्यू मदर टाइम के संपादक महोदय हैं और उसके अलावा हमारे बुजुर्ग साथी जनाब हाजी बशीर साहब हैं, उनको सम्मानित किया गया है। साथ ही हाजी नेमतुल्ला बिट्टू चौधरी साहब हैं और मुशाहिद हुसैन एडवोकेट साहब हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनको इसमें सम्मानित किया गया है। अब आपका ये जो मदरसे का सेंटर का अगला तालीमी साल शुरू होगा, ये कब से होगा? ये इंशाअल्लाह शाबान के बाद, रमज़ान गुजर रहा है, रमज़ान में छुट्टी रहेगी, उसके बाद शव्वाल की पहली दूसरी तारीख से शुरू हो जाएगा और हमारे यहाँ दाखिले शुरू हो जाएंगे और पूरा साल फिर ये तालीम चलती है। हमारे तालीम में देखिए, एक मैं और बात की वजाहत करना चाहूँगा कि हमारे सेंटर में बच्चों को बिल्कुल फ्री किताबें, पेंसिल, कॉपी और कुरान पाक कायदे बिल्कुल फ्री दिए जाते हैं और इसमें किसी तरह की कोई भी फ़ीस नहीं है। ये हमारे साथियों के ताउन से और तमाम लोगों की मदद से इसके अखराजात पूरे होते हैं। सुभान। इस मौके पर बच्चों के साथ साथ समाज और मुल्क व मिल्लत की खिदमत करने वाली कुछ चीदा शख्सियात को भी ट्रॉफी पेश करके उनकी इज्जत अफजाई की गई और उनकी खिदमत का एतराफ़ किया गया। इसमें न्यू मदर टाइम्स अखबार के एडिटर अलहाज मोहम्मद एहसान अब्बासी, हस्तशिल्पी जन कल्याण समिति के सदर मोहम्मद ताहिर, अब्बासी समाज की बुजुर्ग शख्सियत हाजी बशीर अहमद अब्बासी, शाहिद हुसैन अब्बासी, मोहम्मद सादिक अब्बासी, मोहम्मद महबूब अब्बासी, हाफिज मोहम्मद अदीब, हाजी रहमतुल्लाह अब्बासी के साहबजादे नेमतुल्लाह अब्बासी उर्फ बिट्टू चौधरी, रियाजुद्दीन अब्बासी, इस तालीमी इदारे के उस्ताद हाफिज वकारी शाहनवाज और हाजी मोहम्मद इरफान भी शामिल रहे। इससे कबल हाजरीन को खिताब करते हुए हाजी मोहम्मद अनवार अब्बासी ने मसलकी इख्तिलाफात को दूर करने की अपील की और कहा, इरादा किया उसी दिन हाफिज सरफराज साहब और सोसाइटी के लोग और तमाम लोगों ने ये तय किया कि एक सेंटर हम मुरादाबाद शहर के अंदर ऐसा ज़रूर बनाएंगे, चाहे कितना ही छोटा हो और कितना ही कमज़ोर हो और चाहे कोई भी मदद आए या ना आए, लेकिन मदद हम आपस में करेंगे
اور خود اگر ایک بھی رہ جائے گا ہم میں سے تو ایک جنا چلائے گا اس کو. اور ایک سینٹر ایسا ضرور قائم کریں گے جہاں مسلکی لڑائی نہیں ہونے دیں گے. ہمارے یہاں سے بچے جائیں گے مسلک سیکھ کے نہیں جائیں گے. انشاءاللہ ہمارے بچے بہت چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ہمارے. جو بچے یہاں سے نکلیں گے یہ بنیادی چیز ہے, یہ بیج ہے زمین کے اندر. جب یہ یہاں سے چھوٹے چھوٹے بچے جو بھی سیکھ کے نکلیں گے انشاءاللہ امید یہ ہے کہ مسلک سیکھ کے نہیں جائیں گے ہمارے یہاں. مسلک کی لڑائی ان کو نہیں سکھائی جاتی ہے. میں کسی کو کوئی اعتراض بھی نہیں کر رہا ہوں, لیکن جتنے بھی مدارس ہیں وہ اپنے مسلک سکھا رہے ہیں. معاف کرنا بھائی, میں یہ دیکھتا ہوں بہت اندر تک بھی جا کے میں نے دیکھا ہے کہ مسلک سکھایا جا رہا ہے. میری کوشش ہے اور میرے ساتھیوں کی بھی کوشش ہے کہ مسلک نہیں مذہب سکھائیں گے. اور اس موقع پر عباسیہ عربی تعلیمی سینٹر کے بچوں نے مختلف دعائیں سنا کر اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا اور حاضرین سے شاباشی حاصل کی. عباسیہ عربی تعلیمی سینٹر کے اس سالانہ اجلاس میں سبھی مہمانوں کا میں تہہ دل سے سوالت کرتا ہوں. قاعدے شروع ہوئے تھے, اس سال کچھ بچوں کے قرآن مجید بھی شروع ہو چکے ہیں. محفل سجائی گئی ہے اور اس کے لیے جو جستجو جو محنت کی کا ذریعہ بنے گا. اسی سلسلے میں اور آج کے اس پروگرام کی بہت خوبصورت نظامت کر رہے جناب حاجی انوار عباسی صاحب. رمضان مبارک کی وجہ سے وہ دل نواز جو ہم جیسے کمزور لوگوں کے ہاتھوں سے اس کو قائم کروا دیا, یہ بہت بڑی بات ہے. ہمارے ساتھ میں ہمارے ساتھی محبوب حسین صاحب بھی بیٹھے ہیں. آپ اگر کوئی تاثرات دینا. اس پروگرام کو منعقد کرنے میں حافظ سرفراز عباسی, حاجی انوار عباسی اور حافظ شاہ نواز وغیرہ پیش رہے. اس دوران پورو میئر پرتیاشی حاجی ظہیر عباسی, محمد سلیم عباسی, قاری شاہ نواز عباسی, شمشاد حسین عباسی, محمد افضال عباسی, انور قریشی اور دیگر معزز شہری بھی موجود رہے. اس پروگرام کی صدارت الحاج بشیر احمد عباسی نے کی اور نظامت کے فرائض حاجی انوار عباسی نے بخوبی انجام دیے. آخر میں حافظ سرفراز عباسی نے سب کا شکریہ ادا کیا.